गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज आपके लिए फिर से आईबीपीएस आरआरबी प्री 2020 के क्रैश कोर्स का सेकेंड सेशन डे 2 आज रहेगा। आज फिर से हम कुछ पजल सेटिंग अरेंजमेंट और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस देखेंगे। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपने बाकी कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 11:30 AM वाला जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, जो दिन वाला जो रिकॉर्डेड सेशन है क्रैश कोर्स का, इसके अलावा 2 कोर्सेज मेरे और चल रहे हैं जो अनअकैडमी प्लस पे हैं, तो अच्छे से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन गोइंग मेरे 2 बैचेज यहाँ पर चल रहे हैं। एक तो मेंस का हाई लेवल पजल्स का जो रात को 8 बजे रहता है, और रात को 10 बजे प्री के मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस जो रात को 10 बजे रहता है। इन दोनों कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर लीजिएगा। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप मेरा रेफरल कोड DHRUVASIR यूज़ करके सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ही देर में। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सेशंस के अपडेट आपको मिल जाएंगे। अब अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उनके डिफरेंट सेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर गिवन है। जो भी आपके लिए फाइनेंशियली वाइबल हो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे मैं जनरली स्टूडेंट्स को 12 महीने के सब्सक्रिप्शंस के लिए सजेस्ट करता हूँ, जिसका टोटल अमाउंट वैसे 6000 है, पर अगर आप मेरा रेफरल कोड DHRUVASIR यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये जो 6000 अमाउंट है ये आपकी बन जाएगी 5400 रुपीज़। इसी तरह से बाकी सब्सक्रिप्शन पे भी अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि लेट्स से अगर हम 6 महीने की बात करें तो 10% के डिस्काउंट के बाद इसकी टोटल अमाउंट बनती है 4320 रुपीज़। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अभी शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ पजल, कुछ सेटिंग अरेंजमेंट और सारी प्रैक्टिस टाइमर के साथ की जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अब नंबर जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, नंबर यहाँ पर गिवन है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक छोटा सा आपके सामने ब्लड रिलेशन का पजल है। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, टाइमर ऑन हो चुका है। क्वेश्चन भी मैं पुटअप कर देता हूं आप लोगों के लिए। आपको निकालना है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर। आपके पास टाइम है 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट का समय है, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर। बाकी अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फैमिली ट्री पूरा बनाइएगा। 1.5 मिनट मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए पूरा सवाल सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 1 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। लास्ट के 30 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो 3 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा, जो इंपॉर्टेंट वेटेज है। कोशिश कीजिए 1.5 मिनट में ही पूरा सवाल आप बनाएं। चलिए समय समाप्त हो चुका है, टाइम इज ओवर। अब बारी बारी से एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं इन सभी को, इसको मूव कर देते हैं यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पर मूव कर देते हैं। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। क्या दे रखा था? देयर आर 10 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। आपके पास 1 2 3 जनरेशन है, इन विच देयर आर 3 मैरिड कपल्स। और कितने मैरिड कपल्स हैं सर? 3 मैरिड कपल्स हैं। ईच कपल हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हर कपल के कितने बच्चे हैं, कितने चाइल्ड हैं?
सर 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। P इज द मदर इन लॉ ऑफ S। P क्या है? मदर इन लॉ है किनकी? S की सर। तो P की कोई संतान होगी और उनकी जो स्पाउस है वो कौन होंगी? S होंगी। अब S के बारे में क्या बोल रखा है? S इज द फादर। S क्या है? फादर है। डेट मीन्स ये कौन होंगी? फीमेल हो जाएंगी, ठीक है सर। किसके फादर हैं? M के फादर हैं। अब M के फादर हैं, हर कपल के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। तो एक M है तो इसके कोई ना कोई और एक सिबलिंग जरूर आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। C इज द स्पाउस ऑफ Q एंड सन इन लॉ ऑफ X। C इज द स्पाउस ऑफ Q। तो चलिए इसको हम अलग से बनाते हैं। C क्या है? Q की स्पाउस है। और क्या दे रखा था? C इज द सन इन लॉ। सन इन लॉ है तो ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस आ जाएगा। C किसकी सन इन लॉ है सर? X की। इसका मतलब X कहाँ आ जाएगा? Q के ऊपर, Q का पेरेंट हो जाएगा। X इज द मेटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है तो यहां पर प्लस आ जाएंगे। मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ T मतलब नाना है, मतलब Q के कोई ना कोई संतान कौन होगी? T। अब कपल के सर एक बच्चा नहीं 2 बच्चे होना जरूरी है, तो इसके कोई ना कोई सिबलिंग भी आएगी। I इज द सिबलिंग ऑफ T। अब I का बता दिया है, जो ये सिबलिंग आप ढूंढ रहे थे वो कौन थी? I थी। R इज द मदर ऑफ N। N इज द ओनली सन ऑफ R, ठीक है। अब यहां तक आप बना चुके हैं ऑलरेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आपके 9 पर्सन आ चुके हैं। अगर इसको भी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 पर्सन आ गए। अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे सर? ये दोनों को जोड़ना बहुत सिंपल है सर। इसके जो मदर होंगी, इनके कोई फादर भी होंगे। वो फादर कौन हो सकते हैं? X हो सकते हैं। तो इन दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा? एक बार ध्यान से सुनिएगा। आप P के हस्बैंड को X कर सकते हैं, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसके अकॉर्डिंग ये जो माइनस है इनके यहां पर कौन आ सकता है सर? Q आ सकता है। देन यहां पर आपके इस तरह से C आ सकता है। देन ये T आ गया। देन ये I आ गया और ये इस तरह से हो गया। बिल्कुल सर, प्लेस कर लिया बहुत ही आराम से। ये Q क्या है? माइनस है। चलिए इसको फिर यहां से हटा दीजिए। 3 मैरिड कपल चाहिए थे, 3 मैरिड कपल मिल गए, 3 जनरेशन भी मिल गई। अब आगे पढ़िएगा सर, क्या क्या चीजें हमने मिस कर दी है। R इज द मदर ऑफ N। R क्या है? मदर है N की। तो R यहां पर प्लेस और N यहां पर प्लेस। N इज द ओनली सन ऑफ R। N एकमात्र बेटा है R का। इसका मतलब M क्या हो जाएंगी? बेटी, तो माइनस। देन सर I इज द ओनली नेफ्यू ऑफ R। R का नेफ्यू कौन? या तो T या फिर I। अब बोल रखा है I है और एकमात्र नेफ्यू है, तो ये प्लस हो जाएगा। T क्या हो जाएगी? फिर नीस हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा सर। इस तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 फैमिली मेंबर कंप्लीट। अब मैंने आपसे पूछा था हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं सर? टोटल 5 मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मंथ बेस्ड पजल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो टाइमर हम बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए। 3.5 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए। 3.5 मिनट का आपके पास समय है, अटेम्प्ट कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, अगर आप मेरे बाकी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो मैं अनअकैडमी प्लस पे लेता हूँ डेली 8 बजे और 10 बजे, तो उसके लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर अभी तक आप प्लस के सब्सक्राइबर नहीं हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में और जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है वो मैंने शेयर कर रखा है। इसके साथ साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे आप मैसेज कीजिएगा अपने नेम के साथ, मैं आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी नीचे जो लिंक है उसका दे रखा है। टेलीग्राम चैनल नेम है वर्चुअस, सीधा सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अटेम्प्ट कीजिए सभी के सभी। अब आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन मैं इस पे पूछ लेता हूँ। हु
बिलोंग्स टू तेलंगाना, एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं। हु बिलोंग्स टू तेलंगाना, आपको आंसर करना है। 3.5 मिनट का आपके पास समय है, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा सवाल है, मल्टीपल केसेस इसमें बनेंगे, तो सारे केसेस कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट पहले केस से सॉल्व हो जाए इसका मतलब ये नहीं बाकी केस आपको देखने नहीं, बाकी केसेस भी देखने हैं। सारे केसेस चेक कीजिएगा और अकॉर्डिंगली आंसर बताइए। हु बिलोंग्स टू तेलंगाना। 2 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए शांति से। लास्ट का 1 मिनट है आप लोगों के पास। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, हरी अप, जल्दी जल्दी कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड्स आपके पास हैं अलॉटेड टाइम में। क्वेश्चन है हु बिलोंग्स टू तेलंगाना। चलिए, टाइम ख़त्म होने वाला है। आई होप आप सभी अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेट्स सी, टाइम इज़ ओवर, समय समाप्त हो चुका है। हमारी अरेंजमेंट को हम बारी बारी से अभी चेक करेंगे। क्या पूछा गया था सर? एक स्टैंडर्ड आपके पास मंथ बेस पजल था डबल वेरिएबल का, जो बहुत ही स्टैंडर्ड और टिपिकल क्वेश्चन है एक प्री लेवल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। टोटल आपको कितने मेंबर्स दे रखे हैं? यहाँ पे टोटल 8 मेंबर्स दे रखे हैं। 8 ही डिफरेंट आपके पास मंथ्स हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले सर हम बेसिक आउटले बना लेते हैं। जनवरी, मार्च, देन अप्रैल, देन यू हैव मई, जून, जुलाई, सितंबर और फाइनली आपके पास है नवंबर। अब इनके कितने दिन होते हैं ये भी आप साथ साथ में यहीं पर नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन रहती है मंथ बेस पजल्स में। ठीक है सर। अब 2 कॉलम हम बनाएंगे, एक तो पर्सन का और एक बनाएंगे सर हम स्टेट का। ठीक है सर, ये हमने यहाँ तक बना लिया। एक केस के लिए सर जगह बना चुके हैं, आउटले बना चुके हैं। अब सेकंड केस के लिए भी जगह छोड़िएगा, यहाँ पर सेकंड केस के लिए जगह छोड़िएगा और सारी इन्फॉर्मेशन सर यहाँ तक मत लिखिएगा, इसके बाद इस तरफ राइट साइड में लिखिएगा। चलिए सर, क्या क्या दे रखा है? सी इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एफ। सी एफ के जस्ट पहले जन्म लेता है। आगे बढ़िए। बी बिलोंग्स टू हरियाणा, बॉर्न आफ्टर मई। मई के बाद बी हरियाणा, बहुत सारे मंथ्स हैं सर, तो लिख के रख लेते हैं कि मई के बाद आता है बी, और बी कौन से स्टेट से है सर? हरियाणा से है। ठीक है। ए इज बॉर्न बिफोर ई, ए का जन्म ई से पहले हुआ है सर। ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब इज बॉर्न आफ्टर मार्च इन द मंथ ऑफ 31 डेज। आफ्टर मार्च इन द मंथ ऑफ 31 डेज। ठीक है सर। 31 डेज वाले कितने दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मार्च? एक तो मई दिखाई दे रहा है और जुलाई दे रहा है। तो सर 2 पॉसिबिलिटी पंजाब के लिए दिखाई दे रही है, तो इससे आप चाहें तो 2 केसेस का स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं आपसे बोलूँगा कि अभी आप होल्ड पे रखिए। मे बी इससे एक तो मई आ सकता है और दूसरा क्या है, जुलाई आ सकता है। इसको एक बार होल्ड पे रखिए, को होल्ड पे रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन मणिपुर एंड आसाम। मणिपुर और आसाम में कितने लोगों का जन्म हुआ है? बीच में 2 लोगों का सर। नोट कर लिया सर। आगे बढ़ेंगे।
डी इज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जून, जून के बाद 30 डेज के सर दो पॉसिबिलिटी है, तो डी के लिए भी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है सर, तो दो केस आप यहाँ से भी बना सकते थे, इसको भी एक बार क्या करते हैं सर, होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी इज बॉर्न आफ्टर बी, जी का जन्म बी के बाद हुआ है बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है, बी का जी के बाद हुआ है और इसमें कम से कम एक का गैप होना जरूरी है, तो ग्रेटर इक्वल 1 कर दीजिए। अब क्या था सर, नेक्स्ट है ए डज नॉट बिलोंग टू मणिपुर और दिल्ली, ना ही मणिपुर से है और ना ही कहाँ से है सर, दिल्ली से है। बहुत ही बढ़िया। ई बिलोंग्स टू बिहार, इज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज, तो ऐसे कर दीजिएगा, ई का जन्म बिहार में हुआ है और कितने महीने वाले में है सर, 31 डेज वाले में। ठीक है। द वन हु इज बॉर्न इन सितंबर डज नॉट बिलोंग टू मणिपुर, जो सितंबर में जिसका जन्म हुआ है वो मणिपुर से नहीं है, तो मणिपुर वाले का आप ये बोल सकते हैं कि मणिपुर वाला सितंबर में नहीं आ सकता, सिंपल। ठीक है सर, नोट कर लिया। आगे क्या है, अब सर बोल रखा है 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन आसाम एंड डी, आसाम और डी में कितने का गैप था सर, 3 लोगों का गैप था। ठीक है सर। डी डज नॉट बिलोंग टू केरला, डी ना ही केरला से है और ना ही कहाँ से है सर, दिल्ली से। अब ये सर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी जितना जल्दी नोट करोगे उतना जल्दी सवाल होगा। अब किसी एक स्टूडेंट ने, शायद अमित ने मुझसे पूछा था कि सर इन्फॉर्मेशन सारी नोट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। देखिए, मैं भी हमेशा इन्फॉर्मेशन नोट नहीं करना चाहता बिना देखे, पर जैसे जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन देखी मुझे पता चला कि मैं डायरेक्ट अरेंजमेंट में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता तब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता। तो आप प्रैक्टिस ये रखिए कि जल्दी से जल्दी रीड करें और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन नोट करें। अब सर मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मैं डी से स्टार्ट कर सकता हूँ, डी से मैं 2 केसेस के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से, डी एक बार सर सितंबर में और डी एक बार आपका कहाँ पर सर, नवंबर में, क्योंकि डी से आसाम कनेक्टेड है, आसाम से मणिपुर कनेक्टेड है, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कनेक्टिंग दिखाई दे रही है। तो सर इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं कि डी सितंबर या नवंबर में होगा। आसाम और डी में 3 का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आसाम, इसमें 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आसाम आ जाएगा। अब डी के सामने सर केरला और दिल्ली नहीं हो सकते। ठीक है सर, ये अभी रहने दीजिए। आसाम और मणिपुर में सर 2 का गैप आपने बताया था, तो आसाम 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, मणिपुर आ जाएगा। आसाम 1 2 टॉप पे भी आ सकता है सर, मणिपुर 1 2 यहाँ पर भी मणिपुर, पर सर मणिपुर के लिए बोल रखा था, मणिपुर सितंबर में नहीं आएगा, तो नीचे नहीं रखेंगे आप, ऊपर 1 2 का गैप, यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, आपके पास मणिपुर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, तो मणिपुर और आसाम वाली इंफॉर्मेशन भी आपने यूज कर ली है। अब सर और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी सर, पंजाब या तो मई में है या फिर जुलाई में है। अब इसमें सर जुलाई ऑलरेडी टेकन है, तो पंजाब कहाँ पर हो जाएगा सर, पंजाब आपका आ जाएगा मई में आ जाएगा। ठीक है सर। सेकंड केस में सर मई ऑलरेडी टेकन है, तो पंजाब कहाँ पर आ जाएगा सर, पंजाब आपका जुलाई में आ जाएगा सर। बहुत ही बढ़िया, देखिए अब ये इंफॉर्मेशन कितनी आराम से यूज हो गई। अब सर बी और जी में 1 का गैप कम से कम बता रखा है, और बी हरियाणा है कहाँ पर, मई के नीचे, मई के नीचे बी हरियाणा आना चाहिए। ठीक है सर, बी यहाँ पर आ सकता है, बी हरियाणा यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल सर यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो बी हरियाणा की सिर्फ यहाँ पर जगह बचती है। ठीक है सर। अकॉर्डिंगली जी को सर जी को आप यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। जी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन थी अभी तक नहीं है, तो होल्ड पे रख लीजिए, कोई इशू नहीं। चलिए सर, इसमें भी सेम ही चीज़ करेंगे। मई के नीचे था, जून हो सकता है सर, पंजाब हो सकता है सर, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, तो बी की एक ही जगह है कि बी हरियाणा आ जाएगा। अब सर बी के जस्ट नीचे जी नहीं आ सकता, कम से कम 1 का गैप, तो जी इसमें फिक्स हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी। चलिए सर, ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज कर ली है। अब सर और क्या चीज बता रखी थी, ई बिहार 31 में है सर, 31 की कई पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, 31 की, इसमें यहाँ भी 31 सर। सेकंड केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ई यहाँ पर और बिहार कहाँ जाए, यहाँ पर। फर्स्ट केस में सर हमारी 31 ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, अभी के लिए क्या कर देते हैं, होल्ड पे। ई से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है सर, ई के ऊपर ए आता है, तो ई टॉप पे नहीं आएगा, इसमें भी ई यहाँ पर आ जाएगा,
ई बिहार कर दीजिए। ई के ऊपर कौन है? ए, तो ए यहाँ पर, इसमें भी ए यहाँ पर। अब ए के लिए क्या बोल रखा था सर? ए मणिपुर और दिल्ली में नहीं आ सकता, डैट मीन्स ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, चलिए एक केस आपने एलिमिनेट कर भी दिया। अब सर और क्या क्या बातें बची थी? सर मई के नीचे बी हरियाणा आता है, ये ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। ई बिहार भी आप यूज कर चुके हैं। बी और जी का संघर्ष अब भी जारी है। मणिपुर जी, हाँ जी, इसमें देख लेते हैं सर। जी ये रहा, जी के सामने मणिपुर नहीं आ सकता क्योंकि एक का गैप कम से कम चाहिए, तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, हमने प्लीज नहीं किया था, यहाँ पर हो रहा है प्लीज। अब सर कौन कौन सी चीजें बच चुकी है? सी और एफ का लगातार चाहिए सर, तो सी और एफ आपको यहाँ पर मिल चुका है। ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा है, एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर। अब डी के सामने केरला दिल्ली नहीं है। ठीक है सर। ए के सामने मणिपुर दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली यहाँ पर भी नहीं, दिल्ली यहाँ पर भी नहीं, तो दिल्ली के लिए की जगह बचेगी, दिल्ली आ जाएगा सर जी के सामने। अब डी के सामने केरला नहीं आ सकता, डी के सामने केरला नहीं आ सकता, तो केरला आ जाएगा कहाँ पर सर? ए के सामने। अब सर स्टेट कौन सा बच गया है सर? तेलंगाना, जो मैंने आपसे पूछा था वही बचा है, और वो किसके सामने आ रहा है सर? डी के सामने। आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब मैंने बहुत आराम से समझाया, इसलिए टाइम लगा है। अगर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी जल्दी यूज करता, और ये अप्लाई भी बहुत जल्दी जल्दी करता। तो ये सब प्रैक्टिस का गेम रहता है यार। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी पढ़ पाओगे, इतनी जल्दी लिख पाओगे, और उतना ही जल्दी उसे एनालाइज कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट आपके सामने है, अनसर्टेन लीनियर रो है। 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे। 3 मिनट में आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपको फाइंड आउट करना है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है अनसर्टेन का, हाउ मेनी persons are sitting in the given row, ये आपको बताना है। हाउ मेनी persons are sitting in the given row। 3 मिनट का समय है, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। वैसे तो 3 मिनट का समय आपको लगेगा नहीं, पर 3 मिनट का समय मोर देन सफिशेंट है। काफ़ी लोग 2.5 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। पर जो थोड़े नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, उनके लिए थोड़ा सा समय मैंने ज़्यादा दिया है। आई होप सभी के सभी 3 मिनट के इस जो ड्यूरेशन है उसके अंदर अंदर सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए 1 मिनट ख़त्म हो चुका है, अटेम्प्ट कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत ही स्टैंडर्ड सेट है। इस टाइप का सवाल आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेन लीनियर रो, अनसर्टेन आपके सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सवाल जनरली आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी कंप्लीट कर रहे होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कर भी लिया है। अब आखिरी के कुछ सेकेंड्स आप लोगों के पास हैं, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द गिवन रूम। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड हैं आप लोगों के पास, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया है। जो नहीं कर पाए हैं, टाइम ख़त्म होने पर ही है। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। टाइम ओवर हो चुका है आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, जल्दी से इरेज करने दीजिए मुझे एक बार। आई होप आप सभी आंसर कर पाए हो।
कि सर कितने नंबर ऑफ पर्सन है इस रो के अंदर, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत कीजिएगा, नॉर्थ फेसिंग है सभी। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ई, ई सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं सर। ई क्या है आपका एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है सर। और ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं, सॉरी 1 2 3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सिमिलरली सर इसमें भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपका ई आ गया और 1 2 3 का गैप, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, जी आ गया सर, ठीक है सर। दोनों एक्सट्रीमेंट्स पे ले लिया ई को, स्टार्ट कर दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। आई कहाँ बैठता है, जी के थर्ड लेफ्ट। 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जी के थर्ड लेफ्ट तो 1 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड बी। आई और बी के बीच में 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये रहा आपके पास बी रहा सर। 1 2 3 4 5 6, इस तरफ तो नहीं आ सकता, दूसरी तरफ ही देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। 1 2 3 4 5 6, बी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है सर, 2 लोग बैठते हैं, 1 2, ये आ गया आपके पास ए, और ये क्या है, एक्सट्रीम एंड। सिमिलरली सर बी और ए में 2 का गैप है, 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया सर, ए क्या आ गया है, एक्सट्रीम एंड। बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इनमें से कोई एक केस एलिमिनेट होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठते हैं। उतने ही पर्सन एफ के लेफ्ट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। सिमिलरली आई के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो लेफ्ट में भी एफ के साथ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आपका एफ आ गया। वेरी गुड। डी सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। ठीक है, डी कहाँ बैठता है, किसी एक एक्सट्रीमेंट से फिफ्थ। 1 2 3 4 5, इस तरफ तो नहीं, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, यहाँ पर डी आ गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर बैठ सकता है, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, इस तरफ नहीं बैठ सकता। 1 2 3 4 5, यहाँ पर डी को बिठा दिया। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 2 लोग हैं। सी सिक्स्थ है किसी एक्सट्रीमेंट से, और इसके अलावा सी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप साथ में यूज कर सकते हैं। सी सिट्स एडजेसेंट टू जी। सी जी के पास बैठेगा और सिक्स्थ एक्सट्रीमेंट से। 1 2 3 4 5 6, सी यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सी आ जाएगा। अब सी और एच में 2 का गैप बताया था, 1 2 एच इस तरफ नहीं, 1 2 एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 एच यहाँ पर भी आ सकता है, और 1 2 एच यहाँ पर भी। अब एच के बारे में और कुछ था, एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड आई। तो सर यहाँ पर तो एच आई का नेबर हो चुका है सर, दिस विल बी एलिमिनेटेड। अब एच आई और जी का नेबर नहीं होना चाहिए, तो सी से 2 का गैप 1 2, इस तरफ तो एच नहीं आ सकता, नहीं तो नेबर हो जाएगा। 1 2, यहाँ पर आपका एच आ जाएगा, और इसी के साथ सर आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं सर, 18 पर्सन आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब चलिए कुछ जल्दी से इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 20 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, फटाफट 20 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 20 सेकेंड के अंदर आंसर आने चाहिए। वैसे 20 सेकेंड भी ज्यादा है, 15 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट यार, 15 सेकेंड्स आर मोर देन सफिशिएंट। फिर भी आप लोगों के लिए मैं 20 सेकेंड दे रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके लिए। चलिए लेट्स सी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब जब भी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखें, कभी भी स्टेटमेंट से स्टार्ट मत कीजिएगा, कंक्लूजन देखिए। सी से वाई तक जाना है, सी ग्रेटर वाई है। सर सी कहाँ पर है, ये रहा। वाई कहाँ पर है, ये रहा। सर सी से आर चले गए, आर से वाई जा सकते हैं, नहीं सर गलत। यू से वाई जाना है, सर यू से ई चले गए, ई से आर चले गए, आर से वाई नहीं जा पा रहे, सर बाहर। यू से आर जाना है सर, यू से ई चले गए, ई से आर बिल्कुल सर रास्ते में सभी के सभी गेट्स ग्रेटर इक्वल के बिल्कुल मिल रहे हैं सर, थर्ड फॉलो कर गया। यू से टी जाना है सर,
यू से ई चले गए, ई से टी जा रहे हैं, रास्ते में क्या इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल की ही है? बिल्कुल सर, सिर्फ उसी की है। यहाँ पर आंसर आ गया थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट। चलिए टाइम खत्म हो चुका है आप लोगों का। लेट्स सी, जे से एल तक जाना था, जे से वी, वी से डी, डी से एल नहीं सर, सी से डी जाना था, सी से एल, एल से डी, रास्ते में एक भी ग्रेटर का गेट बिल्कुल आ रहा है। ओनली सेकेंड क्या कर जाएगा सर? फॉलो कर जाएगा। चलिए 15 सेकेंड्स का टाइम है, स्टार्ट हो जाइए। 15 सेकेंड में बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। 15 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है किसी भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, याद रखिएगा। ईजियर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप इवन 10 सेकेंड में भी कर सकते हैं। चलिए सर, P से O जाना था, P कहाँ पर है? ये रहा। P से M गए, M से O चले गए सर, रास्ते में ग्रेटर का गेट आया? बिल्कुल आया सर। C से L जाना है सर, C से A चले गए, A से L चले गए, C से A चले गए, A से L चले गए, रास्ते में ग्रेटर का गेट बिल्कुल आया सर। M से T जाना है सर, M से T जाना है तो M से आप A चले गए, A से आगे नहीं जा पा रहे हैं सर, दिस विल नॉट फॉलो। A से R जाना है सर, A से M चले गए, M से O चले गए, O से R, रास्ते में ग्रेटर का गेट आया? बिल्कुल आया। तो सर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। चलिए एक छोटा सा ऑर्डरिंग का पजल है, 1 मिनट का आपके पास समय है। फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। 1 मिनट भी मैंने ज़्यादा दे दिया है, वैसे 40 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है। चलिए इसको चेंज करते हैं, 40 सेकेंड्स आर मोर देन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी, सभी अटेम्प्ट कीजिए। 40 सेकेंड्स आर मोर देन सफिशिएंट। अब यहां पर मैंने आपके लिए एक ही सवाल रखा है, अगर ये पूछा जाएगा 2 से 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड हैं आप लोगों के पास। आई होप आप सभी आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। हाँ जी, टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या दे रखा था? 6 दोस्त हैं, सभी का डिफरेंट वेट है। R इज हैवियर देन T, R इज लाइटर देन Q, Q इज लाइटर देन बोथ P एंड U, T इज नॉट द लाइटेस्ट, मतलब उसके पीछे भी कोई आएगा। T weighs 50 kg, the third heaviest person is 63। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 आ चुके हैं। कौन बच गया है सर? P Q R S T U, P Q R S नहीं दिखाई दे रहा सर। S आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, तो फर्स्ट सेकेंड इनमें से कोई होगा, थर्ड कौन हो जाएगा सर? Q हो जाएगा। Q का वेट कितना आ गया? 63। अब P और U के बीच में कोई रिलेशन था क्या? नहीं सर, P और U के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मे वेज 58 kg? 58 kg किस किस के बीच में? 63 और 50 के बीच में। तो सर किसका मे बोला है? मे मतलब पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी किसकी है सर? R की पॉसिबिलिटी है सर। R की पॉसिबिलिटी है कितना सर? 58 kg होने का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे इसमें और सवाल पूछ सकते हैं, हु इज़ दी हैवीएस्ट? जैसे अगर पूछा जाए तो, अगर आपसे पूछा जाए सर 6 दोस्तों में से हु इज़ दी हैवीएस्ट, तो आप क्या आंसर दोगे? सर आंसर बहुत सिंपल रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड C एंड D, क्योंकि एक आंसर नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिखे, आइदर P और U, हाँ जी, तो फिर आप ये मार्क कर दीजिए, पर जनरली ये ऑप्शन रहता नहीं है। इसके बजाय आपका ऑप्शन रहेगा C एंड D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के 2 क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, एक ऑर्डरिंग का पजल, 5 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, आपके अनसर्टेन लीनियर रो, एक मंथ बेस्ड पजल, एक ब्लड रिलेशन पजल, ठीक है। अब जाने से पहले फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि ये सेशन डेली सुबह के समय, जनरली तो मैं लाइव लेता हूँ, पर लाइव के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि आजकल कि मैं रिकॉर्डेड ही डालूँ। रिकॉर्डेड आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है और मेरे लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, और हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, टाइम भी कम वेस्ट होता है। और मैं रिकॉर्डेड सेशन भी ऐसे डालता हूँ जिसमें टाइमर के साथ आपको, जिससे कि आपको फील हो कि जैसे कि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। और सोल्यूशन में हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में सारे केसेस लेके सॉल्व करूँ,
ठीक है। अब इसके अलावा 2 कोर्सेज मेरे और चल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जाइएगा नहीं यार, इतने टाइम तक जुड़े रहे हैं तो मेरी एक बहुत ज़रूरी बात सुन जाइएगा कि 8 बजे और 10 बजे मेरे 2 कोर्सेज मेंस और प्री में चल रहे हैं। इन दोनों के लिए ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा यार। यहाँ पर यूट्यूब पे अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगता है, समझ आता है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो इससे यार 200% आपको फ़ायदा हुआ इन दोनों कोर्सेज में। ये ज़्यादा डिटेल्ड कोर्सेज रहते हैं, कंटेंट आपको इतना मिल जाएगा ना वहाँ पर, अनअकैडमी प्लस पे इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा, सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी और एजुकेटर्स का भी, जितने भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो सभी अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। तो जाके अनअकैडमी प्लस के ये कोर्सेज को एनरोल कीजिए, अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आज ही अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए। डिफरेंट जो उनकी पेमेंट स्कीम्स है, जो डिफरेंट आपके ड्यूरेशंस है वो यहाँ पर गिवन है मंथ वाइज। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ 12 महीने के लिए। अब इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं DHRUVASIR, 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट और टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी 5,400 रुपये का। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में अगर फाइनेंशियली वायबल हैं तो। That's all for today's session. Have a great day.